पुण्य का फल। एक सेठ जी बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ जी ने आवाज़ देकर मजदूर को अपने पास बुलाया और कहा, देवनगर कॉलोनी चलोगे? मजदूर ने कहा, हाँ सेठ जी चलूँगा, तो आप जितना दोगे उतना खुशी से ले भी लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। क्या आपको मंजूर है? सेठ जी को अजीब लगा और गुस्सा भी आया। उन्होंने डांट कर मजदूर को भगा दिया। मजदूर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। सेठ जी अन्य मजदूर की तलाश करने लगे, लेकिन वैसा ही हुआ जैसे भगवान श्री राम जी के वन गमन के समय गंगा नदी के किनारे केवल केवट की ही इकलौती नाव थी और दूर दूर तक कोई नाव नहीं थी। मजबूरी में सेठ जी उसी मजदूर को पुनः बुलाते हैं। मजदूर दौड़कर आया और बोला, सेठ जी आपको मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी ने स्वार्थवश हाँ कर दी। सेठ जी का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर ने सामान उठाया और सेठ जी के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाएंगे या मैं अपनी सुनाऊं? सेठ जी बोले, भाई तू ही अपनी सुना ले। मजदूर खुश होकर बोला, जो कुछ भी मैं बोलूँगा उसे आप ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते में सेठ जी को ज्ञान की बातें बताता रहा और सेठ जी व मजदूर दोनों मकान के समीप पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रखा। सेठ जी उसे मात्र 2 रुपये देते हैं, लेकिन मजदूर के माथे पर सिकन भी नहीं थी। वो प्रसन्न होकर वह 2 रुपये जेब में रख लेता है और जाते जाते सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ जी ने कहा, मैंने तेरी कोई बात भी नहीं सुनी। मुझे तो अपना काम निकालना था, इसीलिए तुझसे हाँ कर दी थी। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। कल ठीक 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ जी को गुस्सा आ गया और बोले, तेरी बकवास मैंने बहुत सुन ली, यहाँ से जाता है या तेरी पिटाई करवाऊं? मजदूर हंस पड़ा और बोला, आप मुझे मारो या छोड़ दो, जो सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता। आपकी मौत तो होनी निश्चित है। अब भी मैं आपको आपके फायदे की एक बात बताता हूँ, ध्यान से गांठ बांध लीजिए। अब सेठ जी को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत बांधते हुए बोले, अच्छा भाई बता। मारना तो एक दिन सबको है, अगर मेरी मृत्यु कल है तो कल ही होगी, वो तो निश्चित है। मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए। मरने के बाद जब आपको यमपुरी श्री यमदेव जी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तो वह आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि पहले आप पाप का दंड भोगना चाहते हो या पुण्य का फल प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का दंड भोगने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखने का अभिलाषी हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब सेठ जी यमपुरी पहुँचे तो उन्हें श्री यमदेव जी के समक्ष उपस्थित किया गया और देखने की बात थी, श्री यमदेव जी ने वही प्रश्न पूछा जो मजदूर ने बताया था। सेठ जी श्री यमदेव जी से कहते हैं,
कि मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का केवल इतना ही उत्तर दूंगा कि मैं पाप का दंड भोगने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री यमदेव जी हैरान हो गए। उनके यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पुण्य का फल आंखों से दिखाया जा सके। तो पाप का दंड भोगना आपको पड़ेगा, श्री यमदेव जी कहते हैं, लेकिन पुण्य का फल तो प्राप्त होता है, देखा नहीं जाता। सेठ जी ने कहा, धरती पर तो अन्याय हो ही रहा है, क्या यहाँ पर भी मेरे साथ अन्याय होगा? अगर आप मुझे पुण्य का फल नहीं दिखा सकते तो आपने प्रश्न ही क्यों पूछा था? अब श्री यमदेव जी ने सोचा, कह तो ये ठीक ही रहा है, चलो इसे जगत पिता श्री ब्रह्मा जी के समक्ष ले चलते हैं। अब जब ब्रह्मा जी के पास लेकर श्री यमदेव जी पहुंचे तो जगत पिता श्री ब्रह्मा जी को यमदेव जी ने समस्या से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी इसका उत्तर नहीं दे सकता। ऐसा कहते हैं, देवों के देव श्री महादेव जी के पास चलते हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। अब श्री यमदेव जी, जगत पिता श्री ब्रह्मा जी और सेठ जी महापावन कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां देवों के देव श्री महादेव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। अब जब उनके समक्ष समस्या बताई गई तो देवों के देव श्री महादेव जी मुस्कुराए और बोले, इसके लिए तुम्हें मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु भगवान जी के समक्ष चलना पड़ेगा। और अब श्री यमदेव जी, जगत पिता श्री ब्रह्मा जी, देवों के देव श्री महादेव जी और सेठ जी श्री वैकुंठ लोक पहुंचे। महापावन श्री वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद जब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सबको देखा तो वो मुस्कुराए और सबसे पहले सेठ जी से ही बोले, तुम्हें अपने प्रश्न की जिज्ञासा जो थी तुम्हें जानने की, उसका उत्तर मिला या नहीं? सेठ जी हैरान थे कि अभी तक तो समस्या भी नहीं बताई है और भगवान को सब कुछ पता है। वो बोले कि भगवान, मुझे अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं मिला है, कृपया आप मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। अब श्री हरि विष्णु भगवान जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे अपनी आंखों से पुण्य का फल नहीं दिखाई दे रहा, तुझे त्रिदेवों के दर्शन करने को मिले हैं, हम तीनों से मिलकर ही ईश्वर बना है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों से ही तो ईश्वर हैं और तुझे हम तीनों के ही दर्शनों का लाभ मिला है। भगवान बोलते हैं, धन्य है वो मजदूर जो सदगुरु के रूप में तेरे समक्ष आया, जो आपके अंतिम समय में आपका कल्याण कर गया। इसलिए तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुनिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए।